हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डेटा स्ट्रक्चर्स। राइट, ये टॉपिक प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस दोनों में बहुत ही क्रूशियल है। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज डेटा स्ट्रक्चर, क्यों यूज़ करते हैं और इसके डिफरेंट टाइप और ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं इसमें। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। देखो, अ, इसको जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे डेफिनेशन, या आप जो भी इसको कह सकते हो कह लो। इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम बेसिकली समझते हैं डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, ओरली समझते हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना, एफिशिएंटली सुनना, इजीली समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। देखो, सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक वे होता है डेटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज और स्टोर करने का। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक वे होता है डेटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज और स्टोर करने का। ठीक है, मतलब अगर हमें डेटा को एफिशिएंटली एक्सेस, अपडेट या मैनेज करना है तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जिसे जिसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अगर आप पहली लाइन पढ़ो भी तो क्या लिखिए? डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा इन मेमोरी। सेम चीज जो मैंने बोली वही चीज यहां लिखी है। ठीक है, सेकंड क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स विथ स्पेसिफिक ऑपरेशंस। देखो, ये कलेक्शन होती है डिफरेंट डेटा टाइप्स की, मतलब जिनके ऊपर हम स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे इंसर्शन, डिलीशन या ट्रेवर्सल, उनकी कलेक्शंस होती है ये। ठीक है, अब ये क्या होता, क्या कैसे इंसर्शन होती है, कैसे डिलीशन होती है, ट्रेवर्सल, ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। पूरे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कॉमन ऑपरेशन इंक्लूडिंग, हाँ ये कॉमन ऑपरेशंस मैंने बता दिए, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सल, ये आपके कॉमन ऑपरेशंस हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में डेटा स्ट्रक्चर हेल्प, अगर मैं सिंपल आपको समझाना चाहूँ, देखो सिंपल वर्ड्स में डेटा स्ट्रक्चर हेल्प अस टू हैंडल डेटा एफिशिएंटली। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हमें मान लो कि हमारे पास है कई एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हैं, कई एम्प्लॉयज़ की डिटेल है और हमें उसे स्टोर करना है। तो जैसे नाम है, आईडी है, मोबाइल नंबर है, तो उन्हें मैनेज करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत होगी। हमने स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग हमने पढ़ी थी, उसमें हम स्ट्रक्चर का मतलब हमने समझा था क्या होता है। ठीक है, तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत चाहिए होगी, अप्रोच जरूरत होगी, राइट। तो और वही डेटा स्ट्रक्चर का काम है, मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज और एक स्ट्रक्चर तरीके से ऑर्गेनाइज और स्टोर करना। दैट्स इट। ठीक है, अगर हम, हाँ, अगर हम आगे बढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर मेक्स इट इजी टू एक्सेस एंड मैनेज डेटा। डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है? इजी बनाता है टू एक्सेस एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली। एग्जांपल है डेटा स्ट्रक्चर के, एग्जांपल है स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री। स्टैक, क्यू, स्टैक आपको पता है क्या होता है? स्टैक, ये स्टैक होता है इंसर्ट फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है। यहाँ पे जो पहले आता है वो बाद में आउट होता है। लीफो कह लो या फिर लीफो ही कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिर में आता है वो सबसे पहले आउट होता है। और क्यू होता है, क्यू, क्यू आप समझते हो, लाइन से, लाइन को कहते हैं क्यू। ये रहा क्यू आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो यूज होता है, फिर बाइनरी ट्री आता है, बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं। यूज केसेस क्या? स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ मैनी एम्प्लॉयज। मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया, इससे इसी यही एग्जांपल मैंने लिया था और यही आपको अभी समझाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एग्जांपल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। कॉमन एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर्स क्या क्या है? कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स, स्टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया, अभी क्यू के बारे में बताया। लिंक लिस्ट कैसे होती है? कुछ इस टाइप से होती है, आपने पढ़ी भी होगी मैं उम्मीद करता हूँ। ये दो मतलब आगे पीछे वाली का एड्रेस ये स्टोर करके रखती है, मतलब यहाँ पे आपका इसका एड्रेस ये स्टोर करके रखती है। ठीक है, यही होती है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होती है, कुछ भी बना लो, है ना, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ग्राफ भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग होती है। एरेज, एरेज अभी आप पढ़ोगे, एरेज बेसिकली इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं, मान लो 1 2 3, ये पूरा एरे है। ठीक है, एरे ऑफ इवन नंबर्स भी आप कह सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। जैसे एरे ऑफ, अगर आपको बोले एरे ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10, तो वो कैसे बनेगा? देखो वैसे बनेगा, 2 8। एरे ऑफ इवन नंबर्स है और लेस देन 10 भी है, दिस इज एरे। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल, हाँ, अब एप्लीकेशंस के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एप्लीकेशंस क्या है डेटा स्ट्रक्चर की? क्योंकि अगर आपके पास डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखोगे?
तो एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल भी बोल सकते हो, एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, बड़ा ये होने से आप कह सकते हो। फिर देखो, अब सवाल आता है जैसे डेटा स्ट्रक्चर में यूज कहाँ होता है, मतलब अगर हम ये देखें डेटा स्ट्रक्चर का यूज कहाँ होता है, तो वो एप्लीकेशंस होती हैं। डेटा स्ट्रक्चर का यूज सबसे पहले होता है कंपाइलर डिजाइन में। कंपाइलर डिजाइन में क्या है, सिंटेक्स चेकिंग और कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फॉर सिंटेक्स चेकिंग और कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है कंपाइलर डिजाइन के अंदर, याद रखना ये चीज। अगर आप बीटेक करोगे, अभी अगर आप डिप्लोमा में हो, तो आज के बाद अगर आप बीटेक करते हो तो आपके पास फिफ्थ सेम में एक सिलेबस टॉपिक आता है, सब्जेक्ट आता है कंपाइलर डिजाइन। या आप वैसे भी आगे जाके कभी पढ़ते हो तो ये चीज याद रखना, सिंटेक्स चेकिंग के लिए और कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हो कंपाइलर डिजाइन के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम शायद आप अभी आप पढ़ भी रहे होगे, आप थर्ड सेम में हो अगर डिप्लोमा में, या अगर बीटेक में जाओगे तो आप वहां पे भी पढ़ोगे फिफ्थ सेम में ही। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डेटा स्ट्रक्चर काम आता है, कैसे, प्रोसेस शेड्यूलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, फॉर प्रोसेस शेड्यूलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, डीबीएमएस में भी आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आप ऑब्वियसली अभी शायद पढ़ भी रहे होंगे या नेक्स्ट सेम में पढ़ते हो शायद, आई गेस। ये यहाँ पे कैसे डेटा स्ट्रक्चर काम आता है, फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली। मतलब कि लार्ज डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और मैनेज करने में काम आता है डीबीएमएस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा डीबीएमएस में क्या करते हैं हम, स्टोर करते हैं, वही मैनेज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप आगे जाके भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ोगे तो वहां डेटा स्ट्रक्चर कैसे यूज करोगे, सर्च एल्गोरिथम्स में, नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस में। ठीक है, दिस इज बेसिकली एप्लीकेशंस, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ, देखो क्लासिफिकेशंस आप देख सकते हो। अभी आपको टाइप्स मैंने बताया कि एग्जांपल्स दिए, या टाइप्स आप जो मर्जी बोल लो, क्लासिफिकेशन ये मैंने डायग्राम गूगल से उठाया है। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो टाइप्स में बटा होता है। पहला होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर, नॉन लीनियर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी दो टाइप में बटा होता है, स्टैटिक और डायनामिक। और नॉन लीनियर दो में बटा होता है, ट्री और ग्राफ। नॉन लीनियर यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन स्टैटिक एरे में बटा होता है, और डायनामिक क्यू, स्टैक और लिंक लिस्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये टेबल जरूर बना के आना कभी, अगर आपको क्लासिफिकेशन वो पूछ ले तो ये टेबल, अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तो आपको, अगर वो 5 नंबर का या क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको इजीली डायग्राम के 2 या 3 नंबर वो देगा ही देगा एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। एक सेकेंड। हाँ, देखो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर एंड यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, दो चीजें हैं, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। ठीक है, ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैंने मतलब एक ही टाइप में पढ़ देते हैं तो हम दो अलग अलग पढ़ लेंगे इसको, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। ठीक है, देखो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो लैंग्वेज खुद प्रोवाइड करती है, जैसे एरे और लिस्ट इन पाइथन, या वेक्टर इन सी प्लस प्लस। मतलब सिंपली 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 समझते हैं, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद प्रोवाइड करती है, उसके अंदर खुद ही बिल्ट इन होता है। बिल्ट इन का मतलब क्या समझ रहे हो, खुद ही बिल्ट इन है ना, उसके अंदर हमने नहीं बनाए, वो उसके अंदर ही डिफाइंड है पहले ही। तो ये बेसिकली बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर में आता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे एरे, स्ट्रिंग, लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। समझ रहे हो, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामर्स कैन यूज देम डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग देम। हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग देम। दे आर इजी टू यूज एंड सेव टाइम, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो जब आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे ना, तो पाइथन में आपको, या मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक पाइथन में ही, मैं सॉरी, मैं मतलब आप प्लीज क्रॉस चेक जरूर कर लेना, मैं शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, बट पाइथन में जैसे आपके पुश स्टैक के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, पुश और स्टैक के अंदर भी ऑपरेशंस होते हैं, पुश और पॉप। ठीक है, तो पुश एंड पॉप के लिए हम पाइथन में ही, पता नहीं जावा में, पुश और पॉप के लिए प्री इनडिफाइंड, मतलब प्री बिल्ट इन डेटा, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ये। ठीक है, हम खाली लिखना होता है पुश दिस नंबर, पुश दिस नंबर, या पॉप दिस नंबर। सो इसी टाइप में आपके बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पहले से ही प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो दिस इज बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। अब यूजर डिफाइंड क्या होते हैं, उल्टा कर दो भैया। मतलब
यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर बेस्ड ऑन द प्रोग्राम प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट देखेगा, उस बेसिस पे वो अपना डेटा स्ट्रक्चर बनाएगा। वो होते हैं यूजर डिफाइंड। दे आर यूज्ड व्हेन बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट सफिशिएंट। ऑब्वियसली जब आपको बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से दे रही है वही अगर रिक्वायर्ड नहीं है, वही अगर आपको सफिशिएंट नहीं हो पा रहे, तब आप खुद बनाते हो ना, राइट। दे ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी बट हार्डर टू इम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली जब आप कोई चीज अपने हिसाब से बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, तो वो फ्लेक्सिबल तो होगी, आपके अकॉर्डिंग होगी, वो है ना, आप जैसा चाहोगे वो वैसा वर्क करेगी। लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। जैसे लिंक लिस्ट है, हमें खुद यूजर डिफाइंड है, हमें बनानी पड़ती है, ट्री हमें बनाना पड़ता है, ग्राफ हमें बनाना पड़ता है, कस्टम स्टैक, कस्टम क्यूज, ये सब चीजें हमें बनानी पड़ती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं? देखो, डिराइव्ड डेटा टाइप्स वो होते हैं जो प्राइमरी या बिल्ट इन डेटा टाइप से मिलकर बनते हैं। क्या मैंने बोला? डिराइव्ड डेटा टाइप्स वो होते हैं जो प्राइमरी या फिर बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा पहले। डिराइव्ड डेटा टाइप्स एक एक्स्ट्रा टॉपिक में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा कवर कर लें। डिराइव्ड डेटा टाइप वो डेटा टाइप्स होते हैं, वो होते हैं जहां पे जो प्राइमरी या बिल्ट इन डेटा टाइप से मिलकर बनते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इन्हें कई तरीकों से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। हम डेटा टाइप्स को डिराइव करते हैं, दैट्स इट, ये आप समझो। ठीक है। जैसे एग्जांपल जिसके लिस्ट, एरे, स्टैक, क्यू, आप ये पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ। इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट डेटा टाइप्स बिल्ट यूजिंग प्राइमरी बिल्ट इन डेटा टाइप्स formed by combining data and operations can be implemented in multiple ways। ठीक है। अब ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? देखो, इसको अगर हम पढ़ें तो डेटा इन डेटा स्ट्रक्चर इज प्रोसेस यूजिंग स्पेसिफिक ऑपरेशन। जो हम डेटा होता है ना, अ, जैसे बेसिक ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, तो हम डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म करते हैं जो बेसिक ऑपरेशन, डेटा स्ट्रक्चर पे हम जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, ये ऑपरेशन डिसाइड करते हैं कि हम किस सिचुएशन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चूज करें। ठीक है। कॉमन ऑपरेशंस क्या है? सबसे पहला है आपका, एक सेकेंड, सबसे पहला है आपका ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या आता है? एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस करेगा। मतलब आपके, मान लो हम अगर एक एरे डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम, ये आपका एरे है 1 2 3 4 5, ये आपका एरे है। ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। ये आपका एरे है। अब ट्रैवर्सिंग क्या कहता है? इसके ऊपर ऑपरेशंस हैं 5, ये कुछ टाइप के। अब ट्रैवर्सिंग क्या कहता है बेसिकली? वैसे तो हर ऑपरेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, सबकी एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, सबके ऊपर कोड देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ट्रैवर्सिंग क्या कहता है? एक एक करके आप सभी एलिमेंट्स के पास जाओ और चेक करो। मान लो अगर आपको उसने बोला है कि आपको कुछ, मान लो कि आपको 5 ढूंढना है इस एरे के अंदर, तो आप ट्रैवर्सिंग यूज करोगे। कैसे? पहले आप 1 को चेक करोगे, फिर आप 2 को चेक करोगे, फिर 3 को, फिर 4 को, 5 को, मतलब एक एक को जाके आप चेक करोगे। ठीक है। यही आपकी होती है ट्रैवर्सिंग। सर्चिंग क्या होती है? आपको नंबर सर्च करना है। ठीक है। मान लो आपको 3 है, तो आप ढूंढोगे, वो एक एक करके ही ढूंढते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढना सर्चिंग आता है। ये एक बेसिक ऑपरेशन है। इंसर्शन मतलब आपको वो बोल दे भाई साहब कि 1 2 6 नंबर है, एक 6 और एलिमेंट है, वो मेरे को इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। ये हो गया इंसर्शन आपका। ठीक है, ये इंसर्शन है। इसके अलावा डिलीशन, वो बोल दे मेरे को 3 डिलीट करना है, तो लो 3 डिलीट हो गया। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब क्या है? आपको दिया हुआ है 1 3 2, ये कह रहे दिया हुआ वगैरह सॉर्ट करो, तो बस कर दो सॉर्ट 1 2। अब देखो इसके लिए भी बहुत, अब देखो ये तो खाली ऑपरेशंस हैं, लेकिन सॉर्टिंग करने के लिए भी अलग अलग जो है एल्गोरिथम्स होती है, जैसे मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बहुत से एल्गोरिथम्स होते हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे सारी। ट्रैवर्सिंग के लिए भी होती है, सर्चिंग के लिए भी बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च होती है। मर्जिंग के लिए आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई एल्गोरिथम होती है, नहीं। अच्छा, मर्जिंग क्या होता है? मर्जिंग होती है दो डेटा स्ट्रक्चर को मर्ज कर देना। जैसे 1 3 2 है, हम दूसरा डेटा स्ट्रक्चर ले लेते हैं 5 6 7, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। 5 6 7, हम दोनों को मर्ज कर दो। 1
अब आप इसको या तो सॉर्ट करके, अगर उसने बोला सॉर्ट करके मर्ज करो तो सॉर्ट करके मर्ज कर दो, नहीं तो आप ऐसे ही कर दो। दिस इज योर मर्जिंग। समझ आया? तो देखो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ 1 मिनट में फटाफट से। तो डेटा स्ट्रक्चर एक फाउंडेशन है प्रोग्रामिंग का। अगर आपको एफिशिएंट ऑप्टिमाइज प्रोग्राम लिखने हैं तो डेटा स्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे से आगे के जो वीडियोस हैं हम इनके टाइप्स, वर्किंग और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और डीपली समझेंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो आपको तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको समझ ज़रूर आया होगा आज का लेक्चर।